हाँ जी, तो आई वॉज हैप्पी अंटिल दिस हैपन। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं सत्य निकेतन, जहाँ से मेरा बचपना शुरू हुआ था। तो वहाँ बैंक जाना है, बैंक से कुछ काम है, तो वहाँ से हम जाते हैं पहले और दिखाते हैं आपको। तो ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये है एक दिन पहले की वीडियो, क्योंकि मैं कुछ अपनी बैंक के कुछ पेपर सबमिट करने थे, तो मैं गया था सत्य निकेतन। वहाँ का सीन ऐसा था कि जो वहाँ रहता है आसपास, उनको सबको पता ही होगा कि वहाँ पे साउथ दिल्ली का यूनिवर्सिटी है सारा, प्लस वहाँ पे जो कैंपस है सत्य निकेतन का, इट्स ऑसम। उसके बाद वहाँ पे क्यूडीज एंड रोल्स मोमोज फेमस है। और मेन सीन हुआ उसके बाद, जो कि पता चलेगा आगे, देखते हैं वीडियो पहले। ओके, सो फाइनली बैंक का काम हो गया डन, और अब हम चल रहे हैं घूमने। तो ये प्लेस है वो सत्य निकेतन, जहाँ पे मैंने अपना बचपना गुजारा। अब रिसेंटली मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ, बट यहीं से मेरा बचपना शुरू हुआ था। मतलब टिल लास्ट ईयर हम लोग यहीं थे। और ये एरिया स्टूडेंट्स का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। अभी तो खाली है, बट इट्स वेरी नाइस। दिखाता हूँ मैं। Can you feel it wrapped around your soul with no gun? वो मोमोज खाने बैठे थे टेबल पे, और मोमोज नहीं आए, वो टेबल पर बैठे थे, उनका चालान काट दिया। अच्छा, बोले मोमोज खाने आए हैं, कहाँ जब टेबल पे आएगा ना तब खोलना मुँह। चलते चलते काट दे रहे हैं क्या? बिल्कुल भैया। अच्छा, मैं उधर में तो चाय लेके यहाँ साइड में बैठ गया, इधर रख ली पीछे। देंगे अभी जूस नहीं तैयार हुआ, तुमने मुँह खोल दिया। ओके, सो फाइनली जो सत्य निकेतन में आया है वो इस शॉप को तो जानता ही होगा। इस शॉप को ये चौरंगी है, जहाँ से अब शायद चौरंगी चेंज हो गई। और इसी बीच यहाँ पे हमें लेके कौन आया है पता है? यहाँ हमें लेके आया मेरा एक दोस्त, जिसको मैं मिलवाना चाहता था बहुत टाइम से, जिससे लोग कातिया बिट्टू के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं मिलवा नहीं पा रहा था ड्यू टू सम रीज़न। और उसका इंट्रोडक्शन क्या ही देना, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे बताएगा उसका इंट्रोडक्शन। इसका जो नाम है वो कातिया बिच्छू है, और अलग ही चीज़ बनाई है भगवान ने। एक बार बनाया, फिर वो भी मैं सोच रहे हैं क्या हो गया ये मुझसे। डाई तोड़ दी, कोरोना से भी खतरनाक है। आइए मिलवाता हूँ मैं आपको, मेरे एक बहुत ही खास बचपन के दोस्त थे। कुछ फीडबैक देना चाहेगा भाई? ना, दे दे कुछ है नहीं। At the end. तो चाय वाय पी के हम हो गए हैं तैयार, और असली कहानी शुरू होती है अब। मे बी थोड़ा सा बोरिंग साउंड हो, बट असली कहानी शुरू होती है अब। तो जब हम घूम रहे थे वहाँ पे, तो सडनली मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, और वो बताता है कि हमारे किसी फ्रेंड को, जो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड था, जिसके साथ हम रोज़ उठते बैठते थे, रोज़ खाना वाना खाते थे साथ में, उसको हो गया है कोरोना पॉजिटिव। तो अब ये सुन के तो हमारे होश ही उड़ गए कि उसको हो गया कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग साथ में ही, मतलब हम 4-5 फ्रेंड्स हैं ऑफिस के, हम साथ में ही खाना वाना खाते थे, हम साथ में ही उठ बैठ, मतलब घूमना वाना सब साथ में होता था। तो जब उसने ये बात बताई हमें, तो मैं सीधा घर आ गया वहाँ से। मतलब मैं मिला भी नहीं, मैं उनसे जो थे वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह, उनसे भी ज़्यादा मिला नहीं। फिर मैं वहाँ से सीधा डायरेक्ट घर आया। घर आने के बाद मैंने मम्मी से बोला सबसे पहले कि मम्मी ऐसा सीन है, मैंने सब कुछ बताया घर पे। लेकिन उसके बाद हुआ सीन ऐसा कि मुझे उससे पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ था कि मतलब फीवर या ऐसा कोल्ड या गले में दर्द, ऐसा कुछ फीवर में कुछ ऐसा कोई फील नहीं हो रहा था उस टाइम तक। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि मुझे जैसी रात हुई, मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे फीवर है। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी मेरा फीवर चेक करो आप एक बार, मुझे क्या पता मुझे फीवर हो रहा है, आप एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। तो और मैंने सबसे बोल दिया था कि मेरे रूम में कोई आए ना, ताकि मैं खुद को आइसोलेट भी कर लूँ। तो हुआ ये कि मम्मी ने फीवर चेक किया, बट फीवर में कुछ आया नहीं।
और फिर मेरे को थोड़ा सा जुकाम टाइप का भी लगने लगा। लेकिन मैंने फिर मम्मी से कहा मम्मी एक बार फिर से फीवर चेक करो। मतलब हर 10-15 मिनट मेरा ये था कि मम्मी फीवर चेक करो। मम्मी भी यही कहते थे कि कुछ नहीं हुआ है, तुझे बस वहम लग गया है कि अब तूने सुन लिया, तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे भी शायद हो गया है। बट स्टिल उस टाइम तो मतलब ऐसी फटी हुई थी कि मतलब बता नहीं सकता मैं। ऐसा कई लोगों को लगता होगा कि हाँ इट्स एन ईजी डिजीज़ और हम इजीली टैकल कर लेंगे या ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट नहीं। जब आपको पता चलता है ना कि आपको हो सकता है, तो उस टाइम की फीलिंग क्या होती है ना, ये जिसको होता है वही से बता सकता है। क्योंकि पूरी फैमिली डिपेंड होती है आप पे, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है आप पे। तो मतलब आप समझ नहीं सकते उस टाइम, जब तक अनटिल अनलेस वो बंदा उस फेज से ना गया हो। इट्स बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है वो। तो उस टाइम से लेके अगले एक दिन तक आई वॉज हेयर इन माई रूम, मतलब बाहर भी नहीं गया मैं, मतलब पूरा आइसोलेट कर रखा था मैंने खुद को, अपने आप को। बट देन सडनली क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, जैसे शुभम होता है मेरे साथ हमेशा, पारिक होता है हमेशा मेरे साथ, तो मैं उनसे सब पूछा कि उनको भी हो रहा है, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स लग रहा है। तो सडनली फिर हमने क्या डिसाइड किया कि यार ऐसे तो घर में बैठने से काम चलेगा नहीं, और कब तक ऐसे डर डर के बैठे रहेंगे, तो हम जाके टेस्ट करा लेते हैं। तो नेक्स्ट डे जब मैं टेस्ट करा तो हिम्मत थी नहीं, क्योंकि हमें डर लगता था कि टेस्ट कराऊंगा कहीं वो हमें उठा के ना ले जाए, क्वारंटीन सेंटर में ना डाल दे, ये वो। तो आई वॉज वेरी मच स्केर्ड कि ये सब सोच के, और ये सब मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब है व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से मतलब दूसरे अवेयर रहें इन चीज़ों से। तो सीन ये था कि मैं जब पहुंचा टेस्ट कराने, तो वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाया टेस्ट के लिए, क्योंकि अलाउड नहीं कर रहे थे वो टेस्ट के लिए शूट करने के लिए। तो मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाया। तो गए, हमने रिपोर्ट्स कलेक्ट की। ये फाइनली गुड न्यूज़ इज हियर, हमने टेस्ट करा लिया था एंड नेगेटिव भी आया है रिपोर्ट। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अभी हम जब जा रहे थे ना रिपोर्ट लेने, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोर्ड्स का रिजल्ट लेने जा रहा हूँ। इतनी फटी हुई थी हम लोगों की। मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, इन सब हम तीनों ने ही करवाया साथ में। इतनी फटी हुई थी, लेकिन अब रिपोर्ट आ गई जो कि नेगेटिव आया। सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग। बट मुझे पता नहीं, शायद मे भी मैं दोबारा भी कराऊँ, क्योंकि सीन कुछ ऐसा ही है। अब घर वाले भी हैं साथ में, तो हम नहीं चाहते कि किसी को भी इफेक्ट करे। तो अभी तो नेगेटिव आया, तो हाँ ये पीस ऑफ माइंड है। बाकी देखते हैं। कुछ बोलना चाहेगा बे? नहीं भाई अभी तो टेंशन नहीं है। काट मरा। आप बोलना चाहेंगे सर? बस नेगेटिव आ गए, शब्द खत्म हो गए। तो यही सीन है आज का। एंड फाइनली हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आया। मतलब जो सिम्टम्स जो हमें लग रहे थे ऐसा कुछ, वैसा कुछ था नहीं हमारा। वो सिर्फ हमें लग रहा था अंदर से, बट हमारा नेगेटिव, हम तीनों जितने भी फ्रेंड्स थे हम तीनों ने टेस्ट कराया, लेकिन हम तीनों का नेगेटिव आया लकीली। लेकिन उस टाइम का जो टाइम फेज था वो इतना ख़राब टाइम फेज था, मतलब बता नहीं सकता मैं कि हम क्या क्या सोचते हैं, किस किस चीज़ के थ्रू जाते हैं। इट्स मतलब बहुत ही बेकार उस टाइम। तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है अपना ध्यान रखें, एंड इसे बिल्कुल भी लाइटली ना ले, बिल्कुल भी लाइटली ना ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है ये। बट ये भी नहीं कहूँगा कि डर के ना, ऐसा कुछ नहीं, अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में। बट एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगा, क्योंकि मैं पहले प्रिकॉशन नहीं लेता था, लेकिन अब जब से ऐसा कुछ हुआ है तब से मैं मतलब एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस और जितना भी मैंने मतलब देखा है दूसरों के ब्लॉग्स में भी, तो उसके हिसाब से, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी मैं रोज़ अभी एक ले रहा हूँ विटामिन सी, मतलब दिन में 2 बार विटामिन सी ले रहा हूँ, काढ़ा पी रहा हूँ मैं, प्लस मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, अश्वगंधा ले रहा हूँ मैं, गोले, ये सब आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ऐसे आप ले सकते हैं फॉर इम्यूनिटी उससे बूस्ट होती है, तो आप ले सकते हैं उससे भी। तो ये सारी चीज़ें मैं ले रहा हूँ, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, और यही सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी आपके आज के ब्लॉग में, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर किसी को ऐसा होता है तो वह इतना डरे ना, और अगर ऐसा होता है तो उससे पहले ही आप प्रिकॉशन ले। मैं बस यही सजेस्ट। तब तक के लिए आज के लिए ब्लॉग इतना ही था, बहुत ज़्यादा ही हो गया ज्ञान, सो इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता मैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। It wrapped around your